देखिएगा, एक नंबर ये थे बनाने के लिए थे कि नहीं? कितना नंबर से होगा? 29 से ना, 29 से। हाँ, अल्टरनेटिव वर्क से है ना, अल्टरनेटिव वर्क से। 28 बताए थे कि नहीं? ये तो बोले थे कि लास्ट में बताएंगे, है ना। उसका अलग टाइप है। पहले लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा अल्टरनेटिव वर्क। अल्टरने पूरा फिर से बना लिए कि नहीं बना लिए? बना लिए ना। अल्टरनेटिव वर्क, हेडिंग लगा लीजिएगा अल्टरनेटिव वर्क। अल्टरनेटिव वर्क, अल्टरनेटिव वर्क। देखिए, अल्टरनेटिव वर्क में क्या होता है, आदमी काम स्टार्ट करता है लेकिन छोड़ छोड़ के काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि काम स्टार्ट हुआ, पहला दिन ए काम किया, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, इस तरह से। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए, जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। या इस तरह से होगा कि पहला दिन आपका ए आएगा, फिर दूसरा दिन बी आ जाएगा, फिर तीसरा दिन सी आ जाएगा, है ना। फिर अगले चौथे दिन ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, इस तरह से। फिर अगला दिन ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, इस तरह चलेगा। या अल्टरनेटिव वर्क में इस तरह से होता है कि ए के साथ पहला दिन बी आएगा, दूसरा दिन ए के साथ सी आ जाएगा, फिर तीसरा दिन ए के साथ बी आ जाएगा, और चौथा दिन ए के साथ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, इस तरह से। ऐसा तब तक चलेगा जब तक काम समाप्त ना हो जाए, है ना, इस तरह से चलता है। या आपसे कहेगा यहां पे, या आपसे 2 दिन तक ए काम करता है, आपसे ये कहेगा कि 2 दिन तक ए काम करता है, यानी पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, और तीसरा दिन जो है ना ए के साथ बी आ जाएगा, यानी तीसरा दिन ए के साथ बी आ जाएगा। फिर चौथा दिन ए करेगा, पांचवा दिन ए करेगा, और छठा दिन ए के साथ फिर बी आ जाएगा। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए, इस तरह से चलता है। तो जितने दिन में काम का रिपीटेशन होता है उतने दिन का वर्क लिया जाता है। जितने दिन में काम का रिपीटेशन होता है उतने दिन का क्या लिया जाता है? वर्क लिया जाता है। जैसे एक बात बताइए, यहां पे हम कहेंगे एक दिन, एक दिन। देखिए ए बी, फिर ए बी, फिर कौन आएगा? ए बी। तो आदमी, एक बात बताइए, काम का रिपीटेशन कितने दिन के बाद होने लगा? 2 दिन के बाद होने लगा। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। यहां भी, यहां आप देखिएगा ए बी सी, ए बी सी का रिपीटेशन कितने दिन के बाद होने लगा? 3 दिन के बाद होने लगा। यहां आप देखिएगा ए बी, ए सी, ए बी सी, काम का रिपीटेशन कितने दिन के बाद होने लगा? 2 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 2 दिन। देखिएगा ए बी ए सी, फिर क्या है? ए बी रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? ए सी। कितना दिन के बाद? यहां देखिए तो कितना दिन के बाद रिपीट हो रहा है? 3 दिन। ए ए ए बी, ए ए ए बी, ए ए ए बी। कितना दिन के बाद? 3 दिन के बाद रिपीट हो रहा है। कितना दिन के बाद? 3 दिन के बाद। तो होता क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा, 18 नंबर बता देंगे राजेंद्र जी। हालांकि एक बार बताए थे, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया इसलिए। हालांकि बता देंगे लास्ट में, 18 नंबर याद दिलाइएगा, बता देंगे। तो हम ये कहेंगे कि काम का रिपीटेशन जितने दिन में हो उतने का वर्क लिया जाता है। समझाते हैं। अब ये मामला क्या है, इस मामला को समझाते हैं। जैसे मान ले कि आपके पास वर्क 60 है। वर्क कितना है? 60। और आदमी आपके पास 2 है।
एक ए है और एक बी है, ठीक है। मान जो है वो मान लिए ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता मान लेते हैं 2 है। बी की क्षमता क्या है? 2 है। अब काम कुछ इस तरह से हो रहा है कि पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन ए करता है, चौथा दिन बी करता है, और ऐसा तब तक चलता है जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तो काम का रिपीटेशन कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। तो जितने दिन में होगा उतने दिन का वर्क निकाला जाता है। जितना दिन होगा उतने दिन का हम क्या करते हैं? वर्क निकाला जाता है। तो काम का रिपीटेशन कितने दिन के बाद? 2 दिन का, तो 2 दिन का काम निकालेंगे। काम का रिपीटेशन अगर 3 दिन के बाद होगा तो 3 दिन का वर्क निकालेंगे। 4 दिन के बाद होगा तो 4 दिन का वर्क निकालेंगे। बात समझ पा रहे हैं? जैसे अभी जो एग्जांपल दिए थे, एक में था आपका ए बी सी, फिर ए बी सी, वहां पे क्या दिन में हो रहा था? तो वहां लिखते 3 दिन का वर्क। जितने दिन में काम का रिपीटेशन होगा उतने दिन का वर्क। अब हम कहेंगे कि सर यहाँ पे पहला दिन तो ए काम किया, यानी ए 3 काम किया होगा। दूसरा दिन आपका बी काम किया, बी कितना काम किया? 2 काम किया। तो 2 दिन में आपका 3 2 5 काम किया कि नहीं किया? जितने दिन में रिपीट करे उतने दिन का हम क्या लेंगे? वर्क लेंगे। काम का रिपीटेशन अगर 2 दिन के बाद तो 2 दिन का वर्क, 3 दिन के बाद तो 3 दिन का वर्क। समझ पा रहे? अब ये कहेंगे कि ए का क्षमता 3 होगा और बी का क्षमता क्या होगा? 2 होगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 2 5 काम। अब क्या होता है कि इस वर्क में हमें इतना से गुना करना होता है, किसी भी संख्या से गुना करना होता है, ये 60 से यानी वर्क से ज्यादा ना हो, 60 से ज्यादा ना हो। तब 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यानी कहेंगे सर इधर 12 से गुना किए तो इधर भी किससे गुना करेंगे? 12 से। यानी कहेंगे सर 24 दिन में 60 काम, 24 दिन में 60 काम। 60 काम समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? हम कहेंगे कि पूरा काम करने में कितना दिन लगा? तो 24 दिन लगा। पूरा काम करने में कितना दिन लगा? 24 दिन लगा। समझे? यानी कहने का मतलब ये हुआ, फिर से हम इस चीज को समझाते हैं। का मतलब काम का रिपीटेशन जितने दिन का होगा उतने दिन का वर्क लेंगे। 2 दिन का वर्क बराबर होगा कितना? 5। क्योंकि पहला दिन 3 काम होगा, दूसरा दिन 2 काम होगा। अब इस 5 में इतना से गुना करना होगा कि ये 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब 12 से आप गुना कीजिएगा, 12 पंचे 60, 13 से गुना कीजिए तो 65 हो जाएगा, यहाँ 60 ही है। 12 से हम गुना कर दिए तो इधर 12 से गुना करेंगे तो इधर भी, क्योंकि एलएचएस आरएचएस बोथ साइड सेम काम करना होता है। तब 12 से गुना किए तो 12 पंचे 60 काम हो गया, है कि नहीं है? इधर 12 दूना 24 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 24 दिन हो गया। तो हम कहेंगे कि सर 24 दिन में 60 काम समाप्त हो गया। 24 दिन में 60 काम समाप्त हो गया। तो टोटल काम करने में 24 दिन का समय लगा। टोटल काम करने में 24 दिन का समय लगा। सपोज मान लेते हैं कि यहां पर काम आपका होता, अभी रुकिए, अभी मत लिखिए, अभी लिखना नहीं है। मान लेते हैं, हम ये मान लिए कि आपका काम यहां पे 62 होता, मान लिए वर्क कितना होता? 62 होता। और काम कुछ इस तरह से होता, पहला दिन ए करता, दूसरा दिन बी करता, तीसरा दिन ए करता, चौथा दिन बी करता, पांचवा दिन ए करता, छठा दिन बी करता। ये बताइए काम का रिपीटेशन कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। एक दिन तो ए बी फिर ए बी, यानी एक दिन क्या दिन के बाद? 2 दिन के बाद। यानी कहेंगे कि सर 2 दिन का वर्क, इस तरह से लिखना होता है, 2 दिन का वर्क। अब 2 दिन का वर्क हम कहेंगे तो पहला दिन ए करेगा कितना काम, दूसरा दिन बी करेगा कितना काम? 2 काम। यानी 2 दिन में कितना काम? 5 काम। अब इस 5 में कितना से गुना करें कि 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वर्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 12 से। 13 से गुना कीजिएगा तो 65 हो जाएगा। तो हम 12 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे?
12 से हम गुना करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि LHS में 12 से गुना कर दिए तो RHS में भी दोनों तरफ सेम साइड में इधर भी 12 से गुना करेंगे। तो आप कहिएगा कि सर 12 दूना 24 कितना दिन हुआ? 24 दिन। 24 दिन में जो वर्क होगा वो कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। कितना काम? 60 काम। अब ये चूंकि आपके पास काम कितना है? 62 गो काम है। काम हुआ कितना है? 60 ही काम है, यानी काम अभी भी बचा हुआ है। काम अभी भी बचा हुआ है। और कितना काम बचा हुआ है? 2 काम। तो हम कहेंगे कि सर शेष वर्क, क्या कहेंगे? शेष वर्क। और शेष वर्क कितना बचा हुआ है? 2। कितना बचा हुआ है? तो अब ये 2 काम जो करेगा वो A करेगा। हाँ, तो पहले स्टार्ट करता है वही करता है। 2 जो काम करेगा, जो बचा हुआ काम है, वो फिर कौन करेगा? A करेगा। फिर कौन करेगा? A करेगा। अब हम कहेंगे कि सर 2 काम करने में A को कितना समय लगेगा? तो एक बात जान लीजिए, समझिए। पहले आपको हम कुछ चीज बता देते हैं, थोड़ा सा इससे हट के एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे कि A का क्षमता जो है ना वो 5 है। A का क्षमता 5 है। हम आपसे कहेंगे कि काम आपके पास 3 काम है। कितना काम है? 3 का। A का क्षमता कितना है? 5 है। तो 3 काम को करने में लगा समय 3/5। 3/5 इतना समय लगेगा A को इतना काम करने में। एक क्षमता कितना? 5 है। काम कितना है? 3 है। तो समय कितना लगेगा? 3/5 लगेगा। जैसे अगर मान लेते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे हम कह देंगे A का जो क्षमता है वो आपके पास 7 है। काम मात्र बचा है 2। काम कितना बचा है? 2 काम बचा है। तो A को कितना समय लगेगा? 2/7 लगेगा। जो काम का वो नीचे में टोटल क्षमता, नीचे में क्या? टोटल क्षमता। क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो है ना एक दिन में 7 रोटी खा सकता है, तो रोटी मात्र 2 है। तो 2 रोटी को खाने में कितना समय लगेगा? 2/7 समय लगेगा। 2/7 समय लगेगा। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें तो वही बात यहां पे है। वही बात यहां पे है। काम बचा कितना? 2 काम बचा। A एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो हम कहेंगे सर इस 2 काम को करने में A को कितना समय लगेगा? तो आप कहेगा सर A को जो समय लगेगा वो लगेगा 2/3 का समय लगेगा। इस काम को जो है, इस काम को करने में, किस काम को? शेष काम को करने में A को कितना समय लगेगा? तो कहेंगे सर 2/3, क्योंकि काम बचा कितना? 2। A पूरे दिन में कितना काम करता है? 3 काम, यानी 2/3। तो टोटल टाइम की बात करें, कितना? टोटल टाइम की, समझिएगा, टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि सर 24 दिन तो इधर था, आज 2/3 दिन इधर लगा, यानी 24.2/3 हो जाएगा। 24.2/3 दिन आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाता है। फिर से समझेंगे, जितने दिन में काम का रिपीटेशन होता है उतने दिन का वर्क लेते हैं। उतने दिन का वर्क लेते हैं। उसके बाद इस 5 को हम ये देखते हैं कि इस 62 से कितना से गुणा करें कि 62 से ज्यादा ना हो। तब 12 से गुणा करेंगे। इधर 12 से गुणा किए तो इधर भी 12 से। आप कहिएगा सर 24 दिन में 60 काम, काम बच कितना गया? क्योंकि 62 काम था, काम बच कितना? 2 काम। तो A करेगा। 2 काम करने में A को कितना समय लगेगा? 2/3। 2/3 आप लोग से बन जाएगा सवाल देंगे तो। जैसे अगर इसी पर हम सवाल दें और हम आपसे ये कहें कि वर्क जो है वो वर्क आपके पास 92 है। वर्क कितना है? 92 है। ठीक है। और यहां पे A का जो क्षमता है वो आपके पास ऐसा करते हैं, A का क्षमता 5 है और B का क्षमता जो है वो 4 है। A का क्षमता क्या है? ये इफिशियंसी है, क्षमता है, बात समझ रहे हैं, है ना।
और हम ये कहते हैं कि पहला दिन ए काम शुरू कर, पहला दिन कौन काम करता है? ए करता है, पुनः बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर आपका बी करता है। और हम आपसे कहेंगे कि काम इसी तरह से चलते रहता है, और ऐसा काम तब तक चलता है जब काम पूरा समाप्त ना हो जाए। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बताइएगा, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? हाँ, 20 पूर्णांक 2/5 कहेंगे, 20 पूर्णांक 2/5, वो पूर्णांक में चला जाएगा, 20 पूर्णांक 2/5 हो जाएगा। बना? देखिए, देखिए ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। कहेंगे सर ए बी काम कितने दिन में रिपीट किया? 2 दिन में। तब पहला दिन ये 5 काम करेगा, क्षमता 5 है। दूसरा दिन बी करेगा कितना से? 4 से। सही है कि नहीं है? तो हम कहेंगे कि सर 2 दिन का वर्क, जितने दिन में काम का रिपीटेशन होगा उतने दिन का वर्क, 2 दिन का वर्क, 2 दिन का वर्क। तो 2 दिन में 5 4 9 काम हुआ। सही है कि नहीं है? अब क्या करना होता है कि इस 9 में हम कितने से गुना करें कि 92 से ज्यादा ना हो, वर्क से ज्यादा ना होना चाहिए, क्योंकि ये वर्क है तो वर्क वर्क में ही गुना करके वर्क चेक किया जाता है। तो 9 में हम कितने से गुना करें कि 92 से ज्यादा ना हो? 10 से गुना करेंगे। इधर 10 से गुना किए तो इधर भी 10 से, यानी आप ये कह सकते हैं कि सर 20 दिन में 90 काम, 20 दिन में 90 काम, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम आपके पास 2 बचा। सही है कि नहीं है? सही है। अब ये 2 काम कौन करेगा? एक करेगा। और एक दिन में चूंकि 5 काम करता है, तो एक को 2 काम करने में कितना समय लगेगा? एक को 2 काम करने में कितना समय लगेगा? 2/5। तो हम ये कहेंगे कि सर टोटल टाइम हो जाएगा 10 दूना 20 दिन इधर और 2/5 इधर, यानी हो जाएगा 20 पूर्णांक 2/5, 20 पूर्णांक 2/5। वो पूर्णांक में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा? पूर्णांक में चला जाएगा। 20 पूर्णांक 2/5। सही है कि नहीं? 20 पंचे 100, 102/5, 102/5। सही है राजेंद्र जी, सही है। क्लियर है? अब मान लेते हैं, अब देखिएगा, मान लेते हैं हम वर्क को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये वर्क आपका 92 के जगह 96 होता। वर्क क्या होता है? 92 के जगह 96 होता। अब सवाल बना के देखिए, तो पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, तीसरा दिन फिर ए काम करेगा, चौथा दिन फिर बी काम करेगा, और इसी तरह से काम तब तक चलेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। जरा सोच के देखिए कि अब क्या करना पड़ेगा, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। है? सोच के देखिए अब। चलिए यहां देखिए, मामला कुछ अब गड़बड़ा जाएगा, समझते हैं।
काम का रिपीटेशन कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। ए बी ए बी ए बी 2 दिन के बाद। तो कहेंगे कि सर 2 दिन का वर्क, समझिएगा 2 दिन का वर्क। तो पहला दिन 5 काम करेगा कौन? ए। दूसरा दिन 4 काम करेगा कौन? बी। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 9 काम। अब इस 9 में हम कितने से गुना करें कि आपका 96 से ज्यादा ना हो? 10 से। 11 से कीजिएगा तो 11×99 हो जाएगा। 10 से, यानी आप यहां पे 10 से गुना किए, 96 से ज्यादा ना होना चाहिए। 10 से, तो उधर 10 से तो इधर भी 10 से। यानी आप ये कह सकते हैं सर 20 दिन में आपका कितना काम समाप्त हुआ? 90 काम। 20 दिन में कितना काम? 90 काम। तो शेष काम कितना बचा आपका? समझिएगा, यहां देखिएगा शेष वर्क कितना बचा? 6 बच गया। अब क्या बच गया? 6 बच गया। अब देखिए जादू, यहां देखिएगा। अब ये 6 काम में फिर स्टार्ट कौन करेगा? ए स्टार्ट करेगा। और ए जो है एक दिन में पूरा कितना काम है? 5 काम कर जाता है। एक दिन में पूरा कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो कहेंगे सर एक दिन में ये जो है ना, ये अगर 5 से कम होता, जैसे यहां पर समझिएगा, यहां पे अगर मान लेते हैं 4 होता तो कहते सर 4/5 हो जाता, कर लेता 4/5, लेकिन ये 5 से ज्यादा काम बचा हुआ है। यानी ए को करने के बाद भी काम बच जाएगा। ए चूंकि एक दिन में क्या काम कर सकता है? 5 ही ना काम कर सकता है। काम है कितना? 6। इसका मतलब ए जो है एक दिन पूरा काम करने के बाद भी काम बचने वाला है। तो कहेंगे सर अब जो है ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा और काम फिर एक बच जाएगा। तो एक दिन ए ले लिया, काम बच गया। अब ये एक काम को करेगा कौन? बी करेगा, और 1/4 समय में करेगा। कितना समय में? क्योंकि एक दिन में पूरा काम करेगा 4, तो शेष काम कितना बचा? 1 बचा। तो 1/4 समय में। तो हम टोटल टाइम की बात करेंगे तो 10 दूना 20 दिन इधर, 1 दिन इधर, तो कितना हो गया? 21 दिन। 1/4 इधर, यानी 21.1/4 हो जाएगा। 21.1/4 हो जाएगा। 21.1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 21.1/4 हो जाएगा। थोड़ा बहुत पता चला? काम बच जाएगा तो वो अगला आदमी करते जाएगा। काम अगर बच जाएगा तो आगे वाला आदमी करते जाएगा। सही है कि नहीं है ना? देखिए आप समझिए, यहां देखिएगा काम कितना बचा? 6। तो फिर एक दिन में ये 5 काम करेगा। तो एक दिन में 5 को काम कर लिया, तो फिर कितना काम बच गया? एक काम। अब ये एक काम को कौन करेगा? बी करेगा 1/4 समय में। तो 20 दिन इधर, एक दिन इधर, तो 21 दिन हो गया। अब फिर 1/4 हो गया। अब सारा सवाल इसी पर बनेगा। सारा सवाल आ जाइए। सवाल कहता है ए अकेले किसी काम को 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में, तो वर्क कितना ले ले? एलसीएम बताइए। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। यानी कहेंगे सर वर्क हो जाएगा आपके पास 30। क्षमता की बात करें तो ए का कितना? 3। अब बी का कितना? 2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अब कहता है यदि वे एक एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम, बारी बारी से का मतलब होता है कि अल्टरनेट में काम करे। यानी कहेगा कि पहले ए स्टार्ट करेगा, उसके बाद बी स्टार्ट करेगा, फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा। और ऐसा तब तक करेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? बनाइए तो कितना आएगा? बनाइए। काम का रिपीटेशन कितने दिनों के बाद? काम का रिपीटेशन कितने दिनों के बाद? देख लीजिए।
काम का रिपीटेशन कितने दिनों के बाद? नहीं बना? 12 दिन आया। चलिए, पहला दिन ए करेगा कितना काम? 3 काम। दूसरा दिन बी करेगा कितना काम? 2 काम। यानी 2 दिन के बाद रिपीट हुआ। तो कहेंगे सर 2 दिन का वर्क, 2 दिन का वर्क बराबर कितना? 5। अब इस 5 में हम कितना से गुना करें कि 30 से ज्यादा ना हो? तो 6 से स्वाभाविक है। इधर 6 से करेंगे तो इधर भी 6 से, यानी 12 दिन में 30 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 30 काम खत्म हो गया, काम बचा भी है? नहीं बचा है। तो आपका टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा टोटल टाइम। अब बचता तो कौन करता? ए करता। ए से भी बचेगा तो कौन करेगा? बी करेगा। ए से भी बचेगा तो कौन करेगा? बी करेगा। है ना? इसी तरह से चलता है। आगे चलेंगे। सेम है, बनाइए तो। सेम सवाल है, सेम सवाल है। कितने सिंपल वे में समझा दिए, है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्क निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 24, है ना? वर्क हो गया 24। क्षमता की बात करें तो बताइए राम का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और श्याम का क्षमता क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। सबसे पहले काम स्टार्ट कौन किया है? राम कार्य प्रारंभ करता है। स्टार्ट कौन करता है? राम कार्य प्रारंभ करता है। तो पहला दिन राम करेगा, फिर कौन करेगा? श्याम, फिर कौन करेगा? राम, फिर कौन करेगा? श्याम। और ये तब तक चलेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तो काम का रिपीटेशन कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। तो हम कहेंगे सर 2 दिन का वर्क। कितने दिन का वर्क? 2 दिन का वर्क। तो 2 दिन का वर्क 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब इस 5 में हम कितने से गुना करें कि आपका 4 से ज्यादा ना हो? है ना? कितना होगा? कितना से गुना करेंगे? 4 से। इधर 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से। यानी 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 काम। काम बचा या खत्म हो गया? बचा। शेष काम कितना बचा? 4 काम बचा। अब ये 4 काम जो बचा वो कौन करेगा? राम करेगा। और राम तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो 3 काम करने के बाद भी बच जाएगा। यानी कहेंगे सर 1 दिन का और वक्त राम को लगेगा। 1 दिन का और वक्त राम को लगेगा कितना काम करने में? 3 काम करने में। लेकिन इसके बाद भी काम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और ये काम कौन करेगा? श्याम। यानी 1/2 में। तो ये बताइए 8 दिन इधर, 1 दिन इधर, तो कितना दिन? 9 दिन। 1/2 दिन इधर, यानी 9.1/2 दिन। 9.1/2 दिन लगेगा। 9.1/2 दिन लगेगा। सही है कि नहीं है? सही है। काम बच जाएगा तो वो आगे वाला आदमी करेगा, काम बच जाएगा तो अगला आदमी करेगा। लिख लीजिए। अल्टरनेट वर्क बन जाएगा। अब बस ये ध्यान रखना है कि काम का रिपीटेशन कितने दिनों के बाद, काम का रिपीटेशन कितने दिनों के बाद, है कि नहीं है? आगे चलिएगा। अगला सवाल ये कहता है, बन जाएगा, सेम है, बना के देखिए। बना के देखिए, अल्टरनेटिव वर्क का सवाल है, ये भी आपका सेम ही है।
बना 13 सही 3/4 है ना। देखिए कहेंगे सर वर्क हो जाएगा 48, वर्क हो जाएगा 48। क्षमता की बात करेंगे तो ए का क्षमता कितना 16×48, बी का क्षमता कितना बर चौके 48। अब ये बताइए सबसे पहले स्टार्ट कौन किया, ए किया, उसके बाद कौन किया, बी किया, और ये इसी तरह से चलेगा। यानी 2 दिन में काम का रिपीटेशन होगा। 2 दिन का वर्क, 2 दिन का वर्क बताइए 7 हो गया। अब 7 में कितने से गुना करें कि 48 से ज्यादा ना हो, 6 से गुना करेंगे। यहां 6 से गुना किए तो यहां भी किससे 6 से। 12 दिन में कितना काम हो गया 42 काम। शेष काम कितना बचा 6 काम बचा। अब ये बताइए कि 6 काम में ए तो 3 काम करेगा, बी कितना काम करेगा, तो अगले दिन ए काम करेगा और वो ए काम एक दिन का एक दिन में और कितना काम कर बैठेगा, एक दिन में वो 3 काम कर बैठेगा। और शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम कितना बचेगा 3 और बचेगा। और ये 3 काम कौन करेगा, बी करेगा। कितने समय में 3/4 समय में। तब 12 दिन इधर एक दिन इधर 13.3/4, 13.3/4 जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में 13.3/4, 13.3/4 सही है कि नहीं है? लिख लीजिए। तेरह पूर्णांक 3/4 सही है, बन जाएगा अल्टरनेट, है ना। आगे इसमें कहा गया सॉरी, कहा गया ए 11 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 55 दिन में कर सकता है। तो वर्क बताइए 20, 55, 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा। कहेंगे सर 11 × 5 = 55 है ना, गुना हम कहेंगे सर 5 चौके 20 और 11 का 11 कितना हो जाएगा आपके पास 220। एलसीएम क्या हो गया 220 हो गया। अब वर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे तो ए का क्षमता कितने का आएगा 20 आ जाएगा। बी का क्षमता क्या होगा 11 हो जाएगा। और सी का क्षमता क्या आएगा 4 आएगा। बात सही है कि नहीं है ना। यहां तक करिए, कलम रोकिएगा। अब देखिएगा कहता है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे। कहता है कि ए के साथ एक दिन जो है ना वो बी काम करेगा, लेकिन अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा, फिर उसके अगले दिन ए के साथ बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज को समझिए। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब ए के साथ पहला दिन कौन काम करेगा बी, और दूसरा दिन ए के साथ कौन करेगा सी, तीसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। तो एक बात बताइए, पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा तो काम समाप्त होगा 20 और 11 मिलकर 31 गो, क्या हो काम 31 गो। और दूसरे दिन अगर ए के साथ सी काम करेगा तो काम समाप्त होगा 20 + 4 कितना 24 काम समाप्त होगा। बात समझ रहे हैं। काम का रिपीटेशन कितने दिन के बाद 2 दिन के बाद। पकड़ना कैसे है, ए बी ए सी फिर ए बी ए सी कितना दिन के बाद 2 दिन के बाद। यानी हम कहेंगे कि सर 2 दिन का वर्क, 2 दिन का वर्क कितना हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए 24 और 31 कितना हो गया। इस 55 में हम कितने से गुना करें कि 220 से ज्यादा ना हो, तो यहां पे 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 220 पुर जाएगा। यहां 4 से गुना किए तो 4 से कितना दिन 8 दिन। यानी कहेंगे सर 8 दिन में कितना काम समाप्त हो गया 220। काम बचा है नहीं बचा है, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लग गया 8 दिन लग गया। लिख लीजिए। हाँ 18 नंबर बता देंगे,
अच्छा अभी रहिए, लास्ट में 18 नंबर हम बता ही देंगे राजेंद्र जी, हम लास्ट में बताएंगे, बस आप बता ही देते हैं, 18 नंबर बता देते हैं। आप पूछिएगा और हम नहीं बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। अभी बता देते हैं 18 नंबर, तो बन जाएगा ना अल्टरनेट वर्क, बन जाएगा, है ना, लिख लीजिए। चलिए ये भी अल्टरनेट ही है, आप 33 नंबर सवाल बना लीजिएगा, अल्टरनेट देखिएगा बना के कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम कल बताएंगे। 18 नंबर एक बार बता देते हैं। अरे 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 18, ये वाला, ओह ये वाला, चलिए कोई बात नहीं है, इसको बोलते हैं कंडीशनल। 18 नंबर को बोलते हैं कंडीशनल सवाल, कंडीशनल। एक दिन बताए थे जब भी मेरे पास रेशियो के दो इक्वेशन हो और दोनों में कोई कॉमन या कांस्टेंट हो तो सबसे पहले उसको इक्वल किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे ये कह दे ए अनुपात बी सी बराबर, अगर हम कह दे 2:3 है, और कह दे आपसे कि बी अनुपात सी ए बराबर हम कह दे 4:5 है, बीसी का मतलब बी प्लस सी से है और सी ए का मतलब सी प्लस ए से है ना, गुना में नहीं है। तो हम आपसे कहेंगे रेशियो के दो इक्वेशन हुए और दोनों में कॉमन कांस्टेंट है, तो आप कहिएगा सर पहले वाले इक्वेशन में भी ए बी सी है और दूसरे वाले इक्वेशन में भी ए बी सी है, यानी तीन ही व्यक्ति केवल अपना पोजीशन चेंज किया है। तो हम कहेंगे सर पहले वाले में भी आपका एबीसी होगा और पहले वाले में एबीसी कितना 3×2=5 हो जाएगा, और दूसरे वाले में भी एबीसी होगा और एबीसी का वैल्यू 5×4=9 होगा। जबकि आप कहिएगा सर यहां पर एबीसी कांस्टेंट है, एबीसी कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे एक 5 आ गया, एक का क्या 9 आ गया, ये दोनों में बराबर होना चाहिए था, जबकि ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए इस 9 को यहां गुना कर दीजिए और उसके 5 को यहां गुना कर दीजिए। बता चुके हैं, बहुत बार बताए हैं, किसी भी रेशियो को अगर बराबर करना हो तो उसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका ए का वैल्यू हो जाएगा 9×2=18 है ना, और बी का वैल्यू हो जाएगा 5×4=20, ए हो जाएगा 18, बी हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा 20, और सी का वैल्यू अगर निकालना हो तो सी ए का वैल्यू 25 होगा, सी ए का वैल्यू क्या होगा 25 होगा, जिसमें ए आपका 18 है, ए आपका क्या है 18 है, इसका मतलब सी जो होगा वो 7 होगा, सी कितना होगा 7 होगा। उम्मीद है कि इतना बात आप समझ पा रहे होंगे ये आप समझ पा रहे हैं। अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल ये कहा गया, सवाल ये कहा गया कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करता है, यानी ए का टाइम, ए का और बी और सी का जो टाइम है वो 1:1 का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। ए को अकेले जितना समय लगता होगा काम करने में, बी और सी उतना समय लेता है, यानी दोनों का टाइम आपस में क्या है, ए का अगर 1 यूनिट समय होगा तो बी और सी का भी क्या होगा 1 यूनिट होगा। क्षमता उल्टा होता है, समय का होता है क्षमता, तो उलटिए अभी तो भी एक अनुपात एक ही आएगा। तो कहेंगे कि सर ए और बीसी के जो क्षमता का अनुपात आया वो आपका 1:1 का ही आया, बीसी का मतलब बी प्लस सी से है ना। फिर हम बात करेंगे यहां पर कि सर यहां पे ये कहा गया ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, सी अकेले उस कार्य को 50 दिन में करता है, तो हम कहेंगे सर वर्क हम ले लेंगे 50, वर्क क्या ले लेंगे 50। अब क्षमता की बात करें तो ए बी का क्षमता हो जाएगा 5, 10×5 = 50 है ना, 10 से भाग लगाएंगे, और सी का क्षमता हो जाएगा 10 से कम 50, 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, मेरे पास रेशियो के दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो बताया है कि जब भी दो इक्वेशन हो जाए तो उसमें कॉमन या कांस्टेंट ढूंढना होता है,
और जो भी कॉमन या कांस्टेंट होगा उसको इक्वल करना होगा। सर एबीसी, यहां भी ए है, बी है, सी है, यहां भी ए है, बी है, सी है, यानी टोटल वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए एबीसी। तो एक बात बताइए, नीचे से कितना है तो 6 है, एबीसी का वैल्यू क्या है 6 है, और ऊपर से एबीसी कितना है 2 है। तो आप या तो इस 2 को नीचे गुना कीजिए या 6 को ऊपर गुना करिए, है ना। या आप क्या कीजिएगा, एक और बात चलिए हम क्लियर ही कर देते हैं। ऊपर में एबीसी 2 है और नीचे में एबीसी क्या है 6 है। या तो आप 6 का गुना यहां करिए, यहां 6 से तो यहां भी 6 से, और 2 का गुना यहां 2 से तो यहां 2 से, तो वर्क में भी 2 से गुना होगा। आपको हम बता चुके हैं अगर रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो वर्क भी 2 गुना हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझाते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। सर एबीसी यहाँ पे 6 है, यहाँ क्या है 6 है, तो क्यों ना इसको केवल यहाँ 3 से और यहाँ भी 3 से कर दे, तो ये भी आपका 3 3 मिलकर एबीसी 6 हो जाएगा और यहाँ भी एबीसी 6 हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो कहेंगे केवल 3 से गुना कर दिए। आपसे कहा गया कि बताइए बी को अकेले कितना समय लगेगा, यानी टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी। तो टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी, वर्क हो गया 50 और क्षमता अब बी का चाहिए, क्षमता किसका चाहिए बी का। तो कहेंगे कि सर बी का क्षमता, ए का क्षमता कितना है 3 है, ए का क्षमता 3 है, ए बी का क्षमता 5 है, इसका मतलब बी का क्षमता 2 होगा। ए का क्षमता 3 है, ए बी का क्षमता 5 है, इसका मतलब बी का क्षमता क्या होगा 2 होगा। यानी 2 से हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे और कितना आ जाएगा 25 दिन आ जाएगा, 25 दिन आ जाएगा। क्या समझ गए, समझ गए तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। समझ गए तो यस नो में कमेंट कर दीजिए, है ना। समझ गए तो यस नो में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो रहने देते हैं, है ना। बढ़िया सवाल है और ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, 18 नंबर जो है बहुत अच्छा सवाल है। 2 रेशियो को इक्वल किए हैं और कुछ नहीं किए। 2 रेशियो को इक्वल करने के बाद बी का क्षमता निकाल लिए और निकालने के बाद हम वर्क से भाग लगा दिए, टाइम आ गया, लगा दिए। चलिए समझ गए, यस सर आ गया, तो रहने देते हैं, है ना। बाकी बात अल्टरनेटिव वर्क का सवाल आगे बना के चेक कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल हम बताएंगे, है ना। अल्टरनेटिव वर्क अब हमको लगता है बन जाएगा, है ना।